हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर जेपी नोएडा की काउंसलिंग को लेकर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे 10+2 के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई के बेस पे अप्लाई किया हुआ है और एक न्यू प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ था। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है भाई। डायरेक्ट एडमिशन है। नोटिस यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर आपको उस नोटिस के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी, जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना। अब बात आती है कि सर सारा प्रोसेस बताओ, कैसे कैसे होगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा। देखो जेपी के केस में सबसे पहले तो भाई आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, है ना। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी आपको दिख रही होंगी, है ना। जैसे 10+2 के बेस पे 31 मई था। 10 जून तक आप जेई के बेस पे अप्लाई कर सकते हो और 15 जून तक आप न्यू प्रोग्राम के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एक तो रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है ना। रजिस्ट्रेशन आपने लगभग 1200 रुपीज़ का कुछ किया होगा, है ना। उसमें से आपसे एक वो चॉइस फिलिंग लेते हैं, है ना। चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चॉइस फिलिंग में आपको कैंपस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कैंपस आप कट ऑफ वाइज सेलेक्ट करो। कैंपस का मतलब आप इनके 4 कैंपस है ना, 62 है, 128 है, एमपी गुना वाला है, हिमाचल सोलन वाला है। तो आपने कैंपस सेलेक्ट किया प्लस ब्रांच सेलेक्ट कर दी, है ना। अब ये इसका एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जांपल आपने JIIT CSE फिल किया सेक्टर 62 का, है ना। उसके बाद में आपने IT फिल कर दिया 62 का, फिर JIIT का आपने CSE फिल कर दिया सेक्टर 128 का, है ना। और आफ्टर देन आपने EC फिल कर दिया 62 का। तो ये एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर आपको इनको देना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बड़ा ध्यान में रखने हैं, है ना। तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है और ये जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सारा का सारा टेक्स्ट मैसेज पे आ सकता है, ईमेल पे आएगा। तो भाई स्पैम वाले फोल्डर में जाकर देख लेना, या प्रमोशनल में चला जाता है बहुत बार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसमें आप जब काउंसलिंग होगी ना, इसका तो 75,000 अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। 50,000 ट्यूशन फी का पार्ट होता है, 25,000 एडमिशन फीस होती है, एक तरह से एडमिशन का चार्ज होता है। वो अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता है एज पर द रिफंड पॉलिसी, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी बात क्लियर कर दी है। और इसका आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के ले जाना पड़ता है DD। और जेपी की काउंसलिंग भाई ऑफलाइन होती है। जेपी क्या करता है, बच्चों को इन्विटेशन दे देगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग इनविटेशन मिलेगा आपको, कट ऑफ के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेगा। बहुत सारे बच्चे वो बुलाते हैं, फिर आपको 128 के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप 128 ले लो। बाकी कैंपस भी वो अपने प्रमोट करते हैं, है ना। तो इनविटेशन आएगा आपके पास में, आपको DD प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेंगे। ये प्रोसेस होने के साथ साथ अगर आपका अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसमें आपको एक लास्ट डेट दिया जाता है रिमेनिंग फीस डिपॉजिट करने का और हॉस्टल बुक करने का। तो हॉस्टल का सिस्टम ये जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा, जो बाद में आता है उसको नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, पूरा ईयर वाइज फीस स्ट्रक्चर आ रहा होगा। तो ये एक जेपी नोएडा की एक शॉर्ट वीडियो थी कि किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, और सारी चीज़ ईमेल पे आती है। चैनल पर अपडेटेड रहना। और अगर आपके पास में कोई भी काउंसलिंग का ईमेल या अपडेट आता है इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है पूरा, बिकॉज हर एक बच्चे को एग्जैक्टली उतना मीनिंग नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं careerkick01 पे। तो आपको वहाँ से सारा डेटा मैं रीच आउट कर लूँगा, बिकॉज मैंने तो किसी बच्चे का रजिस्टर नहीं किया अभी तक। और आप लोग मेरे साथ अगर डेटा शेयर करेंगे तो और भी ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलेगी। तो वीडियो आज की यहीं तक। और जेपी के रिगार्डिंग अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मार दो और शेयर कर दो। जेपी के काउंसलिंग पूरे कंप्लीट यूट्यूब कम्युनिटी में कोई नहीं कराता और किसी को आता भी नहीं है।